या अल्लाह, मैं इतनी देर सोते रह गई, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। सब कुछ एहतियात से दूसरी गाड़ी में रखना, कोई चीज एक के ऊपर मत रखना, ठीक है? जी मंजूर बेफिक्र सब एक। ठीक है। क्या हो रहा है मंजूर भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इफ्रा बाजी, अहमद भाई सबको पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। क्या? जी जी। चलो इफ्रा जल्दी से तैयार हो जाओ, 10-15 मिनट में निकलेंगे। हाँ लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी। अच्छा लगा तुम्हें इतने सुकून से सोता देखकर। और वैसे भी आज तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, सब इंतजाम हो चुके हैं। अब जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तैयार होके आओगी तो पता चलेगा ना यार। चलो जाओ। अच्छा जा रहे हैं। टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की आउटिंग का। इतना अच्छा लग रहा है, इतना फ्रेश। बस अब हम जल्दी जल्दी आया करेंगे, तुम मुझे याद दिलाया करोगी क्योंकि अरे आप नादिया से कहें ना, वो आपको जरूर याद दिलाएगी। I'm really sorry, मुझे आप दोनों के बारे में अभी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ एटलीस्ट इस टाइम पे नहीं, हम और भी बातें कर सकते हैं। नीली और उसके हस्बैंड वापस जा रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चली जाऊं। तुम्हारा दिल चाह रहा है जाने को? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? आप कहेंगे तो चली जाऊंगी। और अगर मैं ना कहूं? मारूख 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, तुम्हें उसके वापस आने तक जाना था तो अब ना जाओ। एक सेकंड। जी मारूख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नहीं आप खूब एंजॉय करें, घूमें फिरें, शॉपिंग करें। हाँ वो असल में आपको बताया तो था, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। और वैसे भी आजकल ऑफिस में इतना बिजी हूं मैं कि मैं आपको कॉल करता हूँ। इफ्रा थोड़ा तो ख्याल रखो, गिर जाती तो हड्डियां टूट जाती तुम्हारी। आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं होने वाला था, और वैसे भी कुछ हो जाता तो अच्छी बात थी, सबकी जान छूट जाती मुझसे। ऐसे मत कहो, तुम्हें पता नहीं मैं कितना परेशान हो गया था। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं अब। चाय बना के लाती हूँ। नहीं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा तो नीली और अनीस भाई से पूछ लेती हूँ ना, उनको किसी चीज की जरूरत होगी। वो दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैनर्स के खिलाफ ज्यादा है, और वैसे भी और भी बहुत से काम करने को है। कौन से काम? आज रात को मैं साजिद साहब के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई अच्छी सी जैकेट सिलेक्ट कर दो। जैकेट सिलेक्ट कर दूं मैं आपके लिए? बीवी हो मेरी, तुम्हें वैसे भी ये काम करने चाहिए, वो भी मेरे कहे बगैर। कुछ ही दिनों की बात है, फिर नादिया आ जाएंगी ना आपकी जिंदगी में, वही क्या करेंगे आपके सारे काम। तो ये भी कुछ नहीं भूलती। कुछ कहा आपने? हाँ, वो ये कि इस वक्त मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ, नादिया को हर वक्त बीच में मत लाया करो। बीच में तो मैं आ गई हूँ आप दोनों के, नादिया तो पहले से थी। लेकिन शादी तो हम दोनों की हुई है ना,
ये भी तो हकीकत है। साजिद साहब की वाइफ आएंगी? नहीं, आज रात हमारी बिजनेस मीटिंग है, इसी सिलसिले में मिल रहे हैं हम। एक बात कहूँ आपसे मैं? क्या कहते हो? देखो, साजिद साहब को कोई भी फेवर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और कुछ नहीं, बस इतना ही। ये ठीक रहेगा? परफेक्ट, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। आपको पता है मैं बाबा के कपड़े भी ना छोड़े, देर हो रही होगी। अच्छा सुनो, रात मेरे आने से पहले सो ना जाना, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। जरूरी बात? हाँ, जो कहूँगा सुन लेना, जल्दी में बात नहीं हो सकती। अच्छा मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। ओके? जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा, तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हो। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हो। कई रिश्ते हैं ऐसे पास रह कर। अच्छा सुनो, रात मेरे आने से पहले सो ना जाना, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। फिरवा जी आपसे कोई मिलने आया है। खुद से इतनी रात को? आप एक काम करें, उन्हें कह दें साहब घर पे नहीं है, कल आ जाए। जी अच्छा। आप जाएं। चलो अच्छा है, इतनी इज्जत तो रख ली, नहीं तो अपने मुलाजिम से कह के घर से बाहर भी निकलवा सकती थी। वैसे खूबसूरत लग रही हो, मेरे आने की खबर मिल गई थी क्या? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अहमद अभी आते ही होंगे। बेहतरी इसी में है तुम्हारी कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उन्हें पता चला तो पता नहीं क्या होगा। क्यों? इतना भी एतबार नहीं करता वो तुम पर कि तुम किसी से मिल सको? बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। तमीज से बात करो साहिर, अहमद एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं, जिन्हें ना अपना ख्याल है और ना दूसरों की इज्जत का। वाह, बड़ा अच्छा बोलती हो तुम अहमद के हक में। अगर इतना ही अच्छा है तो आने दो, मेरा तारुफ भी करवा देना। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो जान जाए तुम्हारे बारे में और निकल जाए हमारे दरमियान से। बार बार यही तो कह रहा हूँ मैं इफ्रा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? पीछा छोड़ दो मेरा साहिर, क्यों मेरी जिंदगी और मेरा घर तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हो? किस तरह समझाऊं तुम्हें, किस तरह समझाऊं कि वो सब कुछ खत्म हो चुका है? अब कुछ खत्म नहीं हुआ इफ्रा, मैं जानता हूँ तुम अहमद की वजह से बहुत ज्यादा खौफजदा हो, इसीलिए उसका साथ देने पर मजबूर हो। साहिर मैं तो बस उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो इस काबिल हैं कि उनकी इज्जत की जाए, और मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि मेरे और उनके रिश्ते पर कोई उंगली उठाए या सवाल करे। जो तुम पर रहम आ रहा है इफ्रा, मत करो इतनी एफर्ट एक बेजान से रिश्ते में जान डालने की। बहुत जल्द इस घर में धूमधाम से अहमद की शादी होगी और उसकी होने वाली बीवी अहमद की बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने मुल्क से बाहर गई हुई है। वाह, बड़े लोगों की बड़ी बात है। खैर, हमारी शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी,
मुबारक दिन आने तो दो। साहिर खुदा के लिए होश में आओ, प्लीज प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। देखो ये वक्त इन बातों का नहीं है। अहमद आने वाले, उन्हें देख लिया तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन बात करोगी मुझसे, वादा करो। फोन बंद मत कर। सुन रही हो इफ्रा? खुदा हाफिज। इधर आओ। सलाम साहब। अस्सलाम। ये अभी बाहर कौन गया है? कोई साहब आए थे फिर बाजी से मिलने, मेहमान थे। अच्छा ओके। अहमद साहब, काफी देर लगा दिया जा आपने। हाँ, बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। पूछे थे तुम्हारा साजिद साहब, कह रहे थे इफ्रा को ले आते साथ में। इफ्रा, कोई आया था इधर घर पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। तुम्हें देख के ऐसे लगा कि शायद। एनीवेज, रात काफी होगी, तुम आराम करो। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, जिस तरह इफ्रा साहिर के लिए तैयार हुई है, अगर आप खुद देखते तो आपको अंदाजा हो जाता कि वो कितना अहम है इफ्रा के लिए। बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ दोनों। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और क्यों ना हो, हम मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसका मंगेतर रहा है। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते। कैसी दूरियां
कि चुप है रास्ते। अरे उठ गई इफ्रा तुम? मुझे लगा सो रही होगी। देर तक सोने की आदत ही कहाँ रही है अब। हाँ, जब अम्मी के घर रहा करती थी ना, लंबा सोया करती थी मैं। अम्मी बहुत नाराज होती थी मुझसे, लेकिन बाबा, तुम्हारे सतीले बाबा जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था ना, अब अनीस भाई उठ के? हाँ उठाकर तो आई हूँ, फिर वापस भी जाना है। वही झिक-झिक, वही बेजारी। शुक्र करो नीली, बहुत खुश नसीब हो कि मैके और ससुराल वाले दोनों सलामत हैं। बहुत बड़ी बात होती है अपनों का साथ होना। रहने दो इफ्रा, तुमने मजे की जिंदगी गुजारी है अपनी अम्मी के साथ, और रही 4 दिन बाप के साथ तो वहां से भी ठाठ से चली गई। फिर मिल गए अमर भाई, अमीर कबीर आदमी। अब ये बात अलग है कि तुम्हें उनकी कदर नहीं है। एक मिनट, मुझे कदर है उनकी, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे इंसान है वो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे उनकी कदर नहीं है? साहिर की वजह से, तुम्हारा माजी था ना वो। समझी नहीं मैं तुम्हारी बात। साहिर का क्या जिक्र है अब? फजूल बातें बिल्कुल मत करो। तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ, तुम्हारा पहला प्यार था ना, बहुत चाहता है वो तुम्हें, याद तो आता होगा। मैं अहमर को देख के आती हूँ, जाके होंगे वो। लगता है अमर साहब ने खबर नहीं ली अभी तक, वरना तो उन्हें पता चल जाता। बड़े ज़र्फ के आदमी है वो तो। सुने, कुछ कहना था आपको? क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा वहम होगा। वो नीली और उसके हस्बैंड वापस जा रहे हैं। हाँ, वो मैंने कामरान से कह के उन दोनों के लिए गिफ्ट्स और तमीजुद्दीन साहब के लिए भी गिफ्ट्स मंगवाए हैं, तो वो उनकी गाड़ी में रखवा देना। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें शादी करके लाया था, तो मेरा फर्ज बनता है। क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ ये शादी आपने ना चाहते हुए की है, जबरदस्ती का सौदा थी मैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया। इतना कुछ किया मेरे लिए। फिर वही बात, मेरी भी अब एक ही ख्वाहिश है, काश मैं भी आपके लिए कभी कुछ कर सकूं। क्या तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? आप सोच के बताना। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? पूरे दिल से चाहती हूँ, यकीन ना आए तो आप आजमा लें। ठीक है, तो आजमा लेते हैं। सुनो, मुझसे कभी भी कुछ ना छुपाना, चाहे कैसी भी बात हो, कोई भी मसला हो, कभी मसलियत का शिकार ना होना। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, वरना अगर मुझे किसी और से सुनने को मिलेगा तो मुझे तकलीफ होगी, और हमारे बीच में जो एतबार है वो कायम नहीं रहेगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी।
कि हमेशा मुझसे सच बोलना। मारो पाजी। अहमद! अहमद! मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? किस कदर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। हम लापरवाह लोग नहीं हैं। वैसे फिक्र मत करो, कुछ छुटाकर नहीं लेकर जा रही तुम्हारे इस शानदार घर से। अच्छा बीबी, अभी आपको अनीस भाई बुला रहे हैं, जाके उनकी बात सुन लें, देर हो रही है, प्लीज जल्दी। मैंने आपसे जो कहा है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। आपने पूछना जरूर है इफ्रा से, वरना आपका ही नुकसान होगा। इफ्रा का कोई हक नहीं है कि वो आपको धोखा दे। इतना कुछ किया आपने उसके लिए, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। रहम आ रहा है मुझे आप पर। मुझे इफ्रा पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी तुम्हारा हमारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। अपने जहन पे ज्यादा जोर ना दो दीदी। आप गलती कर रहे हैं इफ्रा पर इस तरह भरोसा करके, आंखें बंद करके। बहुत प्यार कर रहे हैं उससे, और वो साहिर से प्यार कर रही है। आप देखना वो साहिर के साथ चली जाएगी। ये मुझे खुद से क्यों नहीं बता रही? क्या मुझे साफ साफ पूछ लेना चाहिए साहिर के बारे में, जबकि मैं उसे खुद देख चुका हूँ। अहमद से छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। किसी वक्त उनका साहिर से सामना हो गया तो सब जान लेंगे, फिर कभी एतबार नहीं करेंगे। क्या सोच रही है इस वक्त? शायद साहिर के बारे में, मोहब्बत जो करते हैं एक दूसरे से। के दिल में क्या है वो भी तो पता नहीं चलता। दूसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी इतनी परवाह करते हैं, किसी के भी सामने बेइज्जती नहीं होने देते। कितना मेहरबान अंदाज है उनका, और कितना नर्म दिल है। ऐसे शख्स को मैं कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? काश ये मुझ पर इतना सा एतबार तो करती। मैं वही करता जो उसकी खुशी होती, लेकिन हमारे बीच जो फासले हैं वो कभी कम नहीं होंगे। कुछ दिन में नादिया से शादी हो जाएगी तो ये हमदर्दी भी खत्म हो जाएगी। जो उन्हें आज है मुझसे, उनकी जिंदगी की हकीकत सिर्फ और सिर्फ नादिया है। मुकम्मल अजनबी है हम दोनों एक दूसरे के लिए, और शायद हमेशा रहेंगे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जो भी हो, मुझे अहमद को साहिर के बारे में बता देना चाहिए, चाहे उन्हें बुरा ही क्यों ना लगे। तुमने कुछ कहा? नहीं तो कुछ भी नहीं।